वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राजापाल एंड यू आर वाचिंग ट्यूब बॉक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। बेसिकली एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, उसका तीनों फॉर्मेशन है। उस तीनों फॉर्मेशन को हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो जो हमने छोड़ा था कैंडलस्टिक के बारे में, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। डोजी का मतलब होता है न्यूट्रल और इंडिसिसिव, मतलब जो उसका कोई डिसीजन नहीं बनता है। लेकिन ये सिर्फ डोजी का तीन हिस्सा होता है। पहला डोजी बेसिकली ऐसा दिखता है क्रॉस वाला, दूसरा हमको ऐसा दिखता है और तीसरा हमको ऐसा दिखता है। तो ये लोग बेसिकली ये चीज़ ऐसा दिखता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए पहले हम इस न्यूट्रल डोजी को समझेंगे, उसके बाद इस बेयरिश डोजी को और उसके बाद इस बुलिश डोजी को। तो न्यूट्रल डोजी बेसिकली क्या होता है, सपोज़ कीजिए, देखिए कैंडल बनता क्या कैसे है। मैंने आपको बताया कि बाइंग और सेलिंग के प्रेशर से कैंडल बनते हैं। ओके, मैंने आपको बताया है। अगर नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो सपोज़ कीजिए कोई भी स्टॉक 100 में ओपन हुआ है और वो 90 तक गया है। 100 में ओपन हुआ है, 100 तक वो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। ओके, और मैंने आपको क्या बताया, बॉडी तभी बनेगा। बॉडी कहाँ बनेगा, क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग में ही बॉडी बनेगा। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग बड़ा होता है तो बुलिश बॉडी बनेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग अगर छोटा होता है तो बेयरिश बॉडी बनेगा। सिंपल सी बात। तो प्राइस क्या किया, 110 तक गया, उसके बाद फिर से प्राइस आ गया 90 तक, नीचे भी एक लो लगाया, ऊपर भी एक लो लगाया, और पर्टिकुलरली जिस पॉइंट पे इसका ओपनिंग है उसी पॉइंट में जाकर इसने क्लोज कर दिया। मतलब ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि मार्केट में इक्वल बायर एंड सेलर है। कैसे इक्वल बायर एंड सेलर है, क्योंकि जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे भी गया, और जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही क्लोज हो गया। मतलब इसमें ना ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसमें ना बायर जीता ना सेलर जीता। अब आप कहेंगे कि कैसे सर आप बता सकते हैं कि बायर भी नहीं जीता सेलर भी नहीं जीता। तो आप एक चीज़ समझिए, एक स्टॉक 100 में ओपन हो रहा है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग बोथ हुआ है, लेकिन ना वो ग्रीन कलर बॉडी में क्लोज किया है ना वो रेड कलर बॉडी में क्लोज किया है। वो जहाँ पर ओपन हुआ है उस प्राइस में या फिर उससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर क्लोज किया है। मतलब उसमें ना बायर्स ने जमकर बाइंग किया ना सेलर्स ने जमकर सेलिंग किया। तो एक न्यूट्रल का इंडिकेशन ये देता है। तो समझ रहे होंगे कि एक न्यूट्रल कैंडल बनता है कब, जब बाइंग और सेलिंग सेम पोजीशन में हुआ है। बाइंग और सेल मतलब जो मैच था वो ड्रॉ हो चुका है। बायर और सेलर के बीच में जो मैच था वो ड्रॉ हो चुका है, ना इसमें कोई जीता ना उसमें कोई हारा। तो इस कैंडल को कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंडिसिसिव कैंडल होता है और बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल इन द सेंस, सपोज कीजिए कोई स्टॉक बुल रन में चल रहा है तो अभी उसका बेयर ट्रेंड आने वाला है, तभी पर्टिकुलरली इस कैंडल का देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई स्टॉक ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो ये कैंडल देखने के बाद हमको इमीडिएटली ये समझ में आ जाएगा कि हाँ स्टॉक यहाँ पर से थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन में बायर और सेलर दोनों ने ही अपना जो पावर है खो दिया है, मार्केट न्यूट्रल फेज में आ चुका है। ओके, तो बेसिकली देखिए एक पहली तो बात है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है तो इसको कभी भी कंटिन्यूएशन में ट्रेड मत करिएगा। कंटिन्यूएशन इन द सेंस, सपोज कीजिए कोई स्टॉक चल रहा है और इसके अंदर डोजी कैंडल बन गया और इसका डोजी का हाई टूट गया, आपने बाई किया, ऐसा मत कीजिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, एक रिवर्सल पैटर्न है। आप इसमें बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में होगा, और आप सेलिंग तभी करेंगे जब मार्केट बाइंग ट्रेंड में होगा। तो एक रिवर्सल पैटर्न है। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। दूसरा बात यह है कि दूसरा कैंडल का नाम होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली ऐसा दिखता है, इसके ऊपर एक स्विंग होता है, विक होता है। मैंने आपको बताया था विक और शैडो क्या होता है, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। और नीचे थोड़ा बहुत विक होता है या फिर नहीं भी होता है। 90% केसेस में विक नहीं होता है, थोड़ा बहुत केसेस में विक होते हैं, सॉरी। तो इसका ये कैंडल हमको क्या बता रहा है, हर एक कैंडल हमको कुछ ना कुछ बता रहा है। एक ट्रेडर होने के नाते हमको उस चीज़ें बस समझ नहीं है, बस अगर हम जो चीज़ों को समझ लेंगे कि कैंडल हमसे क्या कह रहा है तो हमारा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो ग्रेवस्टोन डोजी का जो मेन पार्ट है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि कैंडल सिर्फ 4 चीज़ों से बनता है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ओके, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सपोज़ कीजिए कोई स्टॉक 100 में ओपन हुआ, इसका ओपनिंग प्राइस है, वहाँ से 110 तक गया और दोबारा वो स्टॉक आके उस 100 में ही क्लोज हो गया। मतलब इस केसेस में उसने कुछ लो भी नहीं लगाया
ओपनिंग इस केस में क्या होता है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड लो सेम हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत लो होता है। तो ये कैंडल हमको क्या बता रहा है, देखिए आप एक चीज़ समझिए, कोई स्टॉक पर्टिकुलर 100 में ओपन हो के वो 110 पर गया, इस 110 पर कौन आया, सेलर आया। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता सेलर आया, सेलर आया इसीलिए तो प्राइस नीचे आया ना, अगर सेलर नहीं आता तो प्राइस यहाँ पर से नीचे क्यों आता, समझ रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें कि नीचे क्यों आता, तो प्राइस यहाँ पर आया कौन, सेलर। सेलर ने उस प्राइस को धकेल के लेके आया किधर, 100 तक, 100 में आकर उसको लुढ़क दिया, 100 में आकर उसको छोड़ दिया। मतलब इस 100 के इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इस केस में कौन जीत रहा है, इस केस में सेलर जीत रहा है। सर आप कहेंगे क्यों सर, इसमें ये भी तो रेट में नहीं है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हुआ है, सेलर्स कैसे जीत रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, स्टॉक ओपन हुआ था 100 में, वहाँ से गया 110 पर, 110 से आया सेलर, सेलर ने उसके नीचे लेके फिर से 100 में क्लोज कर दिया। मतलब जब क्लोजिंग हो रहा था तब सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, सेलर्स ने ऊपर से बायर, जो बायर थे वो निकल चुके हैं, अब स्टॉक में सेलर्स हैं, तभी प्राइस नीचे आया ना, तभी सेलर्स आया ना। ऊपर से ये वीक दिखा रहा है कि हाँ सेलिंग हुआ है जमकर, सेलर्स हैं, समझ रहे हैं, सेलर्स हैं। तो बेसिकली ये एक, तो इस कैंडल पर हमको ट्रेड कैसे करना है, अगर ये कैंडल कभी हमको दिखे, कौन से कंडीशन में हमको ट्रेड करना है, किस पोजीशन में हमको ट्रेड करना है। तो देखिए बेसिकली ये भी एक, ये रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बोथ है। मतलब आप इसको रिवर्सल के लिए, मतलब बाइंग ट्रेंड में सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, सेलिंग ट्रेंड में बाइंग के लिए जैसे भी प्लान कर सकते हैं, और ऐसे बाइंग ट्रेंड में आप इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि एक सेलिंग कैंडलस्टिक है, लेकिन आपको इस सेलिंग ट्रेंड में आप इसको सेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताया है, आने वाले वीडियो में मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, ओके, मैंने अभी नहीं बताया आपको। तो सपोज़ कीजिए एक मार्केट में स्टॉक सेल हो रहा है और इस सेलिंग ट्रेंड में आपको ये कैंडलस्टिक मिल गया, जस्ट वेट, सेल हो रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये कैंडलस्टिक मिल गया, या फिर मार्केट सेल होते होते सेल हुआ है, पुल बैक दिया, इस पोजीशन में आपको कोई ये पैटर्न मिल रहा है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं, ओके, इसका लो ब्रेक पर आप सेल कर सकते हैं इसको। तो आप हमारा नेक्स्ट पैटर्न था ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो सिमिलरली ये इसका ऑपोजिट है, ग्रेविस्टन डोजी का इसका ऑपोजिट है वर्सन है, तो एक बुलिश सेंटीमेंट है। तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो पर्टिकुलरली आप सोचिए कि कोई स्टॉक 100 में ओपन हुआ है, ओपन होते ही साथ उसमें एक सेलिंग आया 90 तक, 90 से आया बायर, बायर ने लेके गया इसको ऊपर, जाके इसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड लो हाई सेम हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग एंड हाई सेम हो जाता है। तो क्लोज होते होते इसका जो प्राइस है एक पर्टिकुलर हाई के लेवल पर क्लोज हो चुका है, तो ये हमको क्या दिखाता है कि यहाँ पर बायर है। तो सिमिलरली इसको हम ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग मार्केट में, इसको हम बाइंग, अगर हमको नीचे की तरफ मिलता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। अगर बाइंग मार्केट में भी ये हमको मिल जाता है एक करेक्शन में, करेक्शन क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि करेक्शन होता क्यों है, करेक्शन बेसिकली इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, मैं ये आपको बता दूंगा। तो इसको भी आप बाई कर सकते हैं हाई ब्रेक पर। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी हो जाता है, लेकिन आपको एक देखना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन में आपको मिल रहा है। अगर सेलिंग ट्रेंड में अगर आपको ये मिलता है नीचे की तरफ तो आप इसको बाई कर सकते हैं, ओके, लेकिन बाइंग ट्रेंड में अगर आपको मिलता है तब भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन बाइंग सेलिंग ट्रेंड में अगर आपको ये कंटिन्यूएशन में मिल रहा है, मतलब ये बना इसका लो टूट गया, तब सेल मत कीजिएगा, ओके, ओनली फॉर ये बाइंग पैटर्न है, तो इसको फिर बाई के लिए यूज़ कीजिएगा, सेल के लिए मत यूज़ कीजिएगा। बाइंग एंड सेलिंग के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए बोथ के लिए आप डोजी को यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल वर्जन है, और ग्रेविस्टन डोजी को आप सिर्फ सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ड्रैगन फ्लाई डोजी को आप सिर्फ बाइंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें आप बोथ को यूज़ कर सकते हैं, इसमें सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं और इसमें सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, इतना ही आप समझ के रखिए, ओके। अगर कोई कभी भी मिलता है तो आप सिर्फ ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, सिर्फ यही चीज़ करना है आपको। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप वीडियो को समझ चुके होंगे कैसे कैसे काम करते हैं, अगर तब भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने भी अगला वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाला है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।